पीछे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो तड़प तड़प के मर जाता है लेकिन इलाज नहीं करा पाता है। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख रुपए की गारंटी दे दी। 5 लाख रुपए की एक कार्ड, आयुष्मान कार्ड का। कोई बहुत बड़ा कार्ड नहीं है, छोटा कार्ड होता है वो आयुष्मान कार्ड। ये सब हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं। हम गांव में जाते हैं दौरे पर, मैं भी जाता हूं तो मैं अक्सर पूछता हूं कि भाई आयुष्मान कार्ड से किसका इलाज हुआ, जरा खड़े होकर के बताओ। तो कई लोग आते हैं माइक पर खड़े होकर के बोलते हैं कि अहमदाबाद में 4.5 लाख रुपए खर्च हुए, मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, एक नया पैसा भी मेरा नहीं लगा, केवल आयुष्मान कार्ड बताया, आधार कार्ड बताया और मेरा इलाज हुआ। मेरे घर की हैसियत 1000 रुपए भी खर्च करने की नहीं है, लेकिन धन्य हो मोदी जी का कि उन्होंने ये कार्ड बनाया, मेरी जान बच गई। मरना और जीना तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन सरकार ने प्रबंध किया, गारंटी दी कि हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में, किसी भी कोने में अगर वो गरीब आदमी चला जाए तो उसका इलाज होगा। कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न मकान गिरवे रखने की जरूरत पड़ेगी, न उसको रकम रखने की गिरवे रखने की जरूरत पड़ेगी। 5 लाख की गारंटी दे दी। एक एक गांव में, एक एक ग्राम पंचायत में 2-2 हजार, 5-5 हजार, 25-25 हजार कार्ड बन गए। ये कितनी बड़ी गारंटी है, एक मोदी सरकार की गारंटी। देखिए आप, 5 लाख रुपए अगर एक साल में बीमारी में खर्च हो गए तो दूसरे साल फिर उस कार्ड में 5 लाख जमा हो जाएंगे। ये एटीएम कार्ड हो गया। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया। ये इसलिए काम कर रहे हैं अपन सब कार्यकर्ता, इसलिए काम कर रहे हैं कि इसकी हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदलना। और मोदी जी ने कहा कि 2047 तक, उन्होंने कहा लक्ष्य हमारा कि 2047 तक इस हिंदुस्तान को विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर लाना है। पूरे विश्व में नंबर 1 पर हमारा हिंदुस्तान रहे, विश्व गुरु के स्थान पर जाए, इसलिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे सब कार्यकर्ता बैठे, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई कार्यकर्ता छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम इसकी दिशा और दशा दोनों बदलना चाहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे पंक्ति में पीछे खड़ा, उसको भी हम आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं। यह है हमारा उद्देश्य। कांग्रेस, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इन लोगों को थोड़ा बहुत भी विचार नहीं आता, इनको लज्जा नहीं आती है। ये आकर के 5 साल में फिर चुनाव मैदान में खड़े हो जाते हैं और लोग पता नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अब तो खैर बहुत लोग समझ गए गांव-गांव में कि भाई कौन सी पार्टी काम कर सकती है। इसलिए मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास हो गया लोगों को, पार्टी के प्रति, कि अगर कोई हिंदुस्तान की धरती पर काम कर सकता है तो केवल एकमात्र पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, जो काम कर सकती है। इसलिए बंधुओं, ये कार्यालय का शुभारंभ है। मेरा सौभाग्य कि मुझे आने का अवसर मिला, मैं बहुत आभारी हूं सबका। और जिम्मेदारी मिली हो, जिम्मेदारी नहीं मिली हो, कोई दायित्व पर है नहीं है, मैं निमंत्रण दे रहा हूं सबको, सारे कार्यकर्ताओं को, जो यहां पर हैं उनको भी, जो नहीं है उनको भी। लगातार सबके साथ में प्रवास करेंगे, आएंगे सबके बीच में। लेकिन मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, ये जो दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, एक बार फिर उनको बिठा करके प्रधानमंत्री बनाना है। ये संकल्प सबको लेना है। और ये निमंत्रण दे रहा हूं कि आपको सूचना मिले ना मिले, राजी नाराजी मत रखिए मन में कि मुझे खबर नहीं करी, कार्यक्रम था, मुझे सूचना नहीं मिली, मुझे मंडल अध्यक्ष ने नहीं कहा, मुझे उनने नहीं कहा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है। पार्टी किसी एक की नहीं है, पार्टी हम सबकी है। पार्टी हमारी है, सीने पर हाथ रख करके कहो कि पार्टी हमारी है। इसलिए कान पर खबर आ जाए पार्टी की कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो आप आइए, अपनी पार्टी समझ करके कि नहीं हमारी पार्टी, हम जाएंगे। निमंत्रण मिला नहीं मिला, हमको कहा नहीं कहा, लेकिन अब एक एक गांव, एक घर जाएंगे। और जितने लाभ लोगों को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, सिंचाई योजना के बारे में बोलूंगा, 2 घंटे भाषण कर सकता हूं मैं।
2 घंटे कितनी सिंचाई का रकबा बढ़ गया, तालाब, स्टाफ डैम, सिंचाई, नहरें, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सड़कों का हाल देखो आप। सड़कें कैसी बन गई, मैं देख रहा हूं जगह जगह बड़े बड़े ब्रिज बन गए, पुल, पुलिया, ब्रिज, 8 लाइन, 4 लाइन। अरे भाई, कांग्रेस के नेता वोट मांगने क्या कह करके आ रहे हैं? आप काम तो बताओ। जब प्रदेश में सरकार थी उस समय ना तो बिजली 1 घंटा बिजली नहीं मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली मिल रही है। काम ही नहीं किया फिर भी वोट मांग रहे हैं। और हमको कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कार्यकर्ता बैठे, मैं बहुत आग्रह से, बहुत प्रार्थना के साथ निवेदन कर रहा हूं सबको कि पूरी ताकत के साथ इस मैदान में आना। जो लक्ष्य रखा है 400 पार का, तो 400 पार तब होगा जब हम अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्ले में, गली में हम ताकत से लगेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, सरकार की योजनाओं को बताएंगे, जिनको लाभ मिला उनके पास जाएंगे, लाभार्थी के पास जाएंगे और काम करेंगे। अब चुनाव तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है इधर उधर की। जगदीश देवड़ा में कोई खराबी है तो जगदीश देवड़ा आपसे माफी मांग लेगा। ये है हमारे सब साथी बैठे, कोई पद पे बैठा है, कहीं ना कहीं काम करते करते कहीं त्रुटि हो जाती है, कहीं गलती हो जाती है। अपना परिवार है, बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई अपनी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमको गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इसलिए मन में ये रखने की आवश्यकता नहीं है भाई, कोई के मन में ये रहे, कोई राजी नाराजी रहे तो वो सब राजी नाराजी अभी छोड़ना। अभी चुनाव तक हमको मोदी जी की तरफ हमको देख करके फिर वापस दिल्ली की कुर्सी पर हमारे ताकतवर प्रधानमंत्री, सही कहा नागर जी ने कि हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजा दिया मोदी जी ने, पूरे विश्व में जहां जाते वहां मोदी 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 मोदी, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई राष्ट्र। ये बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसे ताकतवर नेतृत्व को फिर बिठाना है। आज कसम खा करके जाना, बिल्कुल मुट्ठी बांध करके कसम खा करके संकल्प लेकर के जाना। ये कार्यालय के शुभारंभ के बाद हम जाएंगे और इस अभियान में भिड़ जाएंगे, इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए भिड़ जाएंगे, इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। मैं आप सबसे आग्रह करते हुए कि जिम्मेदारी देते हैं ना, कभी कभी कहते हैं मैं क्लस्टर प्रभारी हूं, लड़े वीर सिपाही नाम सरदार का। अपने यहां कहते हैं ना कि लड़े वीर सिपाही नाम सरदार का। जगदीश देवड़ा निमित्त है कि